दोस्तों आज हम बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में, जो हमारे फ्यूचर का एक सबसे बड़ा पार्ट या ये कह लीजिए हमारा पूरा फ्यूचर ही बनने वाला है। इस वीडियो के थ्रू स्किल्स का मोटिव है आप सबको अनबिलीवेबल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयर और एजुकेट करने का। ये एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम घर बैठे मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर पाएंगे। बस जरूरत है सही नॉलेज गेन करने की और उसे सही समय पर अप्लाई करने की। हम इस वीडियो में वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट एकदम इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए वेब 3.0 की हर एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जो एक कॉमन इंसान के माइंड में आते ही हैं। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और माइंड ब्लोइंग अर्निंग्स जनरेट कर पाएंगे। So without any further delay, let's get started with our video. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक क्विक अपडेट दे दूं। कुकू एफएम की तरफ से एक बेस्ट ऑफर है आप लोगों के लिए। कुकू एफएम ये इंडिया का टॉप ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये लोग नॉन फिक्शन कंटेंट की बड़ी सी लाइब्रेरी ही बना दिए हैं, जहां आप दुनिया के हजारों बेस्ट किताबों को, बायोग्राफीज, स्किल्स के बारे में सीख सकते हैं बिना पढ़े, सुंदर मधुर ऑडियो में सुन सकते हो और वो भी अपने रीजनल लैंग्वेजेस में। कुकू एफएम की हेल्प से आप बहुत कम समय में कोई भी बुक की एंटायर नॉलेज को ले सकते हो बिना बोर हुए। आप लोगों को एक ऑडियो बुक सजेस्ट करूंगा, लर्न बेटर बाय उल्रिक बोजर। ये ऑडियो बुक समरी आप हिंदी में सुन सकते हो। ये बुक आपको एक एफिशिएंट लर्नर बना सकती है। सीखने का बेस्ट प्रोसेस क्या होता है, साथ में किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए 6 इम्पोर्टेंट स्टेप्स सीखोगे। वैसे तो कुकू एफएम की नॉर्मल कीमत है सालाना 399 रुपए, जो कि काफी अफोर्डेबल है। बट अगर आप SS50 कूपन कोड यूज करते हैं तो पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और आपको मिलेगा पूरे साल भर का एक्सेस सिर्फ 200 रुपए में, रोज 1 रुपए से भी कम। कुकू एफएम ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड जरूर करें। इंटरनेट की अगर आप हर 5 सालों के इंटरवल्स में ग्रोथ देखेंगे तो आप इंटरनेट के प्रोग्रेस की स्पीड को समझ पाएंगे। करंट टेक्नोलॉजी, इंसानों की जरूरतें और इंसानों का दिमाग, इन 3 फैक्टर्स के चलते हर बार इम्पॉसिबल टास्क्स पॉसिबल में कन्वर्ट होते आए हैं। ऐसे में जो लोग नई दुनिया के साथ अपने आप को इंक्लूड करके उसका हिस्सा बनते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और यही रीजन है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग न्यू टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलते हैं। और यही रीजन है कि वो मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस अर्न कर पाते हैं। सो फ्यूचर में आप कहीं पीछे न रह जाएं और अपने दिमाग और स्किल्स को अपडेटेड रखें, इसके लिए फ्यूचर के बारे में नॉलेज गेन करना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि वेब 3.0 कैसे आया और वेब 1.0 और 2.0 था भी या नहीं। और यहाँ हम आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाएंगे, ना ही हम आपको कोई भविष्यवाणी बताएंगे। हम आपको फैक्ट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और ओरिजिनल डेटा के बेसिस पर एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हाँ, वेब 1.0 एंड 2.0 भी थे। एक्चुअली इसे समझना काफी सिंपल है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई 1990s में, तब वो बिल्कुल आज की तरह नहीं था। पहले हम सिर्फ इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते थे, मतलब इंटरनेट सिर्फ रीड ओनली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता था। हम कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, आर्टिकल्स, इमेजेस एटसेट्रा को देख सकते थे। ये सबसे इनिशियल वर्जन था वेब 1.0। फिर आया एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लगभग 2004 के अराउंड। एंट्री हुई वेब 2.0 की। यहाँ काफी चेंजेस आए, इंटरनेट के यूजर्स बहुत बढ़ गए। MP3, MP4, शॉपिंग, ये सब पॉपुलर होने लगा। अब हम न सिर्फ डेटा देख सकते थे बल्कि क्रिएट भी कर सकते थे, शेयर कर सकते थे अपने ओपिनियंस, कमेंट्स एटसेट्रा। इसके लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स सामने आए। अब जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, इन प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजिंग भी शुरू हुई और अनलिमिटेड वैरायटी का कंटेंट एंड सर्विसेज इंटरनेट पर आ गया। अब क्योंकि यूजर्स इतने हैं और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी है, तो सबकी प्रेफरेंस या जरूरत भी काफी डिफरेंट हो गई। और हमारे एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए हमारी जरूरतों के हिसाब के सर्विस, कंटेंट और प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट्स ने हमसे डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इन सब को एनालाइज करके हमारे लिए रेलेवेंट सजेशंस दिए जा सकते हैं।
बट जैसे हर साइट का एक नेगेटिव होता ही है, यहाँ भी वो प्रॉब्लम आई। यूजर्स के डेटा का मिसयूज होने लगा और एडवर्टाइजर्स या ब्रांड्स के फायदे के लिए हमारे डेटा के साथ मैनिपुलेशन हुआ। मतलब कि इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारा पर्सनल डेटा शेयर करना शुरू किया। हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी के हिसाब से कंपनीज को हमारा डेटा बेचा जाने लगा। आपने कई बार देखा होगा कि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट यूजर प्राइवेसी को लेकर काफी इश्यूज एंड स्कैंडल्स आते रहे हैं। तो वेब 2.0 हमारी प्राइवेसी तो इन प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में थी ही, साथ ही हमारे कंटेंट और एक्टिविटीज का कंट्रोल भी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंटेंट का कंट्रोल फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर इन सब के पास होता है। उनकी पॉलिसीज के अंडर हमें रहना पड़ता है और वो जब चाहें हमें या हमारे किसी कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सकते हैं। मतलब हमारे ही वर्क की फुल ओनरशिप हमारे पास ही नहीं है। और तीसरा एक इशू ये भी है कि हमारी अर्निंग्स भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में होती हैं। हमारे रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा परसेंटेज ये प्लेटफॉर्म्स के पास चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, YouTube एड्स में कई बार 45% जितनी अर्निंग तो YouTube के हिस्से आती है। हमारे पास रह जाता है ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू। सो वेब 2.0 एक ऐसा फेस रहा है जहां सारा कंट्रोल, चाहे वो ओनरशिप हो, प्राइवेसी हो या अर्निंग्स हो, सब कुछ इन सारे इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स के पास है। और अब वेब 2.0 का एरा एंड हो चुका है और वर्ल्ड एंटर कर रहा है वेब 3.0 में। मेन रीजन ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का तोड़ वेब 3.0 के जरिए निकाला जा रहा है। वेब 3.0 एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड होगा। इसका मतलब कि कंपनीज के फाउंडर्स, सीईओज और उनकी पॉलिसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा हमारी प्राइवेसी या यूसेज पर। सीधे वर्ड्स में एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जहां ओनर्स, यूजर्स और क्रिएटर्स तीनों हम ही होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड का यही मतलब होता है किसी भी एक इंसान, ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल प्लेस के पास कंट्रोल नहीं होता। मार्केट्स और सर्च इंजिन्स सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा के फाउंडर्स चले जाएंगे या कोई इन्हें खरीदने वाला है? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वेब 3.0 के टाइम में ऐसे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहां वेब 2.0 की प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, ओडिसी नाम का एक प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है जहां कंटेंट को अपलोड करने या देखने के लिए टोकन्स का कॉन्सेप्ट है और उन टोकन्स और कंटेंट की एक मॉनेटरी वैल्यू है। वैसे ही ब्रेव ब्राउजर एक ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन है। इसमें ब्राउजिंग एंड इंटरनेट सर्फिंग के लिए टोकन्स होते हैं। बट हाउ इज इट पॉसिबल? ये सब कैसे काम करेगा? इस सब का आंसर है द मोस्ट एडवांस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब जिन लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, उन्हें टोकन और डिसेंट्रलाइज्ड शब्दों से ही क्लिक हुआ होगा। हम इस वीडियो में वेब 3.0 के हिसाब से ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं तो इस पर हमारा डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सिंपल एग्जांपल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो अब देखते हैं कि वेब 3.0 में और क्या डिफरेंस आएगा। नंबर 1, वेब 3.0 हमेशा चालू रहेगा, कभी शट डाउन या क्रैश नहीं होगा। रीजन ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से कई सारे सर्वर्स होंगे। नंबर 2, आपका कंटेंट कभी डिलीट नहीं होगा क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। कंटेंट की सिक्योरिटी काफी तगड़ी होगी। नंबर 3, आपकी प्राइवेसी मेंटेन्ड रहेगी। यहाँ पेटीएम, अमेज़न, इंस्टाग्राम, एफबी एटसेट्रा की तरह आपकी रियल आईडी, पर्सनल डिटेल्स ये सब की जरूरत नहीं होगी। आपका एक वर्चुअल अवतार या कह लीजिए वर्चुअल आइडेंटिटी होगी। ट्रांजैक्शंस के लिए भी सारी डिटेल्स नहीं चाहिए होंगी। मेटामास्क जैसे वॉलेट्स की हेल्प से सिर्फ आपकी एक वॉलेट आईडी होगी। नंबर 4, यहाँ आपका कंटेंट हटाया नहीं जाएगा करंट प्लेटफॉर्म्स की तरह और पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पर आपके हाथों से कंट्रोल भी नहीं लिया जाएगा। NFT इंक्लूडेड होगा इस कॉन्सेप्ट में, तो आप जो भी करेंगे उसकी ओनरशिप आपके पास होगी। नंबर 5, आपकी अर्निंग्स का बहुत ही छोटा हिस्सा माइनस होगा, क्लोज टू ओनली 10% या शायद उससे भी कम। सो आपकी कमाई कहीं और नहीं जाएगी। क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजैक्शन होंगे जहां आपको एक गैस फी पे करनी होगी उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की करेंसी में, जैसे एथेरियम, बिटकॉइन एटसेट्रा। नंबर 6, हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा कंटेंट कौन देख सकता है। अपने किसी कंटेंट को सेल करने के बाद फ्यूचर की सारी सेल्स पर भी रॉयल्टी मिलेगी।
सो अगेन, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप मिलियंस में अर्न करेंगे। हैकिंग इम्पॉसिबल होगी, ट्रैक करना आसान और हर एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स सेफली सेव्ड होंगे। आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि ये सब ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट की ही एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली वेब 3.0 सारे फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स को साथ लेकर चलेगा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जो शायद हमें अभी सोचने में भी अजीब लगे, जैसे मेटावर्स, एआई, मशीन लर्निंग, एनएफटी गेमिंग टोकन्स, ब्लॉकचेन, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। अगर आप एनएफटी एंड मेटावर्स के कॉन्सेप्ट और वर्किंग समझना चाहते हैं तो आप हमारी ये स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। आप इजीली पूरी प्रोसेस को समझ पाएंगे। एनएफटी एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड हमारे वीडियोस की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि कंट्रोल किसके पास होगा। यहाँ फाउंडर्स का मेन रोल सिर्फ बिगनिंग में आता है। रूल्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर फाउंडर शुरू में क्रिएट करेंगे। उसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करेंगे DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ डिसीजन मेकिंग होगी टोकन होल्डर्स यानी हमारे हाथों में। जिसके पास जितने ज्यादा टोकन्स होंगे उनका उतना ज्यादा स्टेक होगा डिसीजंस में, और बाकी के स्टेक होल्डर्स वोट्स के थ्रू अग्री या डिसअग्री करेंगे। दोस्तों, शायद यकीन करने में मुश्किल हो, लेकिन यही हमारा फ्यूचर है। एक वो टाइम था जब वीडियो कॉल जैसा कॉन्सेप्ट भी सुनने में इम्पॉसिबल लगता था कि हम कैसे घर बैठे दुनिया के किसी और कोने में किसी से बात कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन ये अब हमारे लिए नॉर्मल है। ऐसे ही डाउट्स क्रिप्टो करेंसी एंड एनएफटी के कॉन्सेप्ट्स पर भी उठाए गए थे, और उससे कितने बिलियनर्स बने हैं ये तो हमें गूगल सर्च से ही समझ सकते हैं। सो अर्निंग के लिए रेडी होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लर्निंग के लिए रेडी रहें। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, एनएफटी, मेटावर्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना स्टार्ट कर दीजिए। नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकर इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हो जाइए। स्किल्सिया की तरफ से हम कंटिन्यूअस एफर्ट्स देते रहेंगे आपको हर नई अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराने का। और याद रखिए कि ये नियर फ्यूचर में वेब 3.0 का प्रेजेंस हर जगह होने वाला है। हमें जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाना जरूरी होगा, उतना ही टेक्नोलॉजी समझना भी। और आपको अपडेटेड रखने के लिए इन वीडियोस के साथ स्किल्सिया टेलीग्राम चैनल पर वेबिनार्स, कोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें वहां पर भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ ये माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन शेयर करके उन्हें भी अवेयर बनाइए। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप फ्यूचर वर्ल्ड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या चेंजेस चाहते हैं। We would love to hear your interesting opinions. हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।